Good morning, students. Welcome to Hackroot Institute. Today's our topic is write a program to swap two number using a temporary variable. इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लिखते हैं हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। हैश मतलब प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर मतलब पहले ये प्रोसेस करो। क्या प्रोसेस करो? इंक्लूड करो। क्या इंक्लूड करो? हमारी हेडर फाइल इंक्लूड करो स्टूडियो डॉट एच। स्टूडियो मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। std मीन्स स्टैंडर्ड, io मीन्स इनपुट आउटपुट। डॉट एच हेडर फाइल का एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल। जैसे पीडीएफ का डॉट पीडीएफ होता है। अब आपने यह हेडर फाइल क्यों इंक्लूड करी? इस हेडर फाइल के अंदर हमारे कुछ ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे। वो कौन से फंक्शन है? वो प्रिंटफ और स्कैनफ है। अब आपने लिखा इंट मेन। आपका सी प्रोग्राम मेन बॉडी से स्टार्ट होता है, फिर आपने देखो ओपन करली ब्रैकेट लगाया, यहाँ से आपकी मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे क्लोज करली ब्रैकेट लगाया जहाँ पे आपकी मेन बॉडी खत्म हो रही है। इस मेन बॉडी के अंदर ही आप अपने कोडिंग लिखेंगे। आपने लिखा इंट ए कॉमा बी टेम्प। मेमोरी के अंदर जगह लेंगे, एक ए नाम से स्पेस क्रिएट होगा, एक बी नाम से और एक टेम्प नाम से, जो कि आपने तीन वेरिएबल बनाए ए बी टेम्प, और तीनों का टाइप क्या है? इंटीजर, यानी कि इन तीनों के अंदर एक इंटीजर वैल्यू स्टोर हो सकती है। फिर आपने लिखा प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। आपने यूज़र से ए की वैल्यू पूछी कि आप ए की वैल्यू एंटर करें, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। जो भी आप प्रिंट एफ के अंदर लिखते हैं वो आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, और फिर आप एक ये सेमीकोलन लगाएंगे कि आपकी लाइन यहीं पे ख़त्म हो रही है। फिर आप स्कैन एफ लिखेंगे। स्कैन एफ मेरा फंक्शन यूज़ होता है वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। आपने ए के अंदर वैल्यू स्टोर करानी है तो आपने लिखा परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी क्या है? इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर। इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटाइल डी होता है। फिर आपने परसेंटाइल डी को डबल कोट्स में बंद करना है, फिर आप लिखोगे कॉमा, फिर एंड ए की वैल्यू पूछी और ए की वैल्यू एंटर कराई। सपोज करो आपने ए की वैल्यू 4 एंटर कराई, फिर आपने लिखा प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ बी। आपने बी की वैल्यू पूछी और फिर आपने बी की वैल्यू को स्टोर कराया। सपोज करो आपने बी की वैल्यू 2 स्टोर कराई। अब हमें इन दोनों को आपस में स्वैप करना है कि ए के अंदर 2 आ जाए और बी के अंदर 4 आ जाए। फिर आपने लिखा टेम्प इक्वल्स टू ए। टेम्प के अंदर ए की वैल्यू को डालना है, तो ए की वैल्यू 4 है, 4 यहाँ से हटेगा और टेम्प के अंदर स्टोर हो जाएगी। फिर आपने लिखा ए इक्वल्स टू बी। ए के अंदर बी की वैल्यू आ जाएगी, ए के अंदर आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी, और बी की वैल्यू क्या है? 2, तो वो ए के अंदर आके स्टोर हो जाएगी और ए की बी की वैल्यू यहाँ से रिमूव हो जाएगी। फिर आपने लिखा बी इक्वल्स टू टेम्प, तो टेम्प की वैल्यू बी के अंदर स्टोर हो जाएगी, टेम्प की वैल्यू बी के अंदर स्टोर हो जाएगी। 4 टेम्प में था वो बी में चला जाएगा और यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं दो नंबर आपस में स्वैप हो गए हैं, ए और बी। ए के अंदर वैल्यू 2 आ गई और बी के अंदर वैल्यू 4 आ गई। अब इन वैल्यू को आप प्रिंट करा देंगे लास्ट में। तो आपने लिखा प्रिंट एफ, डबल कोट्स में लिखोगे ए और बी दोनों की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हो। ए इक्वल्स टू परसेंटाइल डी। ये परसेंटाइल डी है ए का, जो आप लास्ट में लिखोगे कॉमा ए, और ये परसेंटाइल डी है बी का। ये कैसे प्रिंट होगा? ए इक्वल्स टू परसेंटाइल डी ए का, तो ए की वैल्यू क्या है? 2, वो वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी, कॉमा एज इट इज़ प्रिंट होगा। बी इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, ये बी का है और बी की वैल्यू है 4, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और लास्ट में आपने लिखा रिटर्न 0 कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, और फिर आपने मेन बॉडी को क्लोज कर दिया। अगर आपको प्रोग्राम समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।